हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का 4th पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं कक्षा 11 में, जहाँ पे हमने पढ़ा था फंक्शन क्या होता था। फंक्शन ऐसे लिखा जाता है A to B। ये फंक्शन होता क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं एक रूल है, ये एक तरह का नियम होता है फंक्शन, रूल। ठीक है, ए से बी में, तो ए से बी में एक रूल बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इसे वैल्यू दी जाती है। इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन सेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें एलिमेंट्स होते हैं जो हम रखते हैं फंक्शन में, और हमें एक यहाँ से वैल्यू मिलती है। इसको बोलते हैं कोडोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो ये फंक्शन होता था, यहाँ ए से बी में एक रूल होता था, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू लेता था और यहाँ पर ये आंसर देता था। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा f(x = x + 1) और a मेरा डोमेन मैंने ये ले लिया 1 2 3, और कोडोमेन मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने कोई कोडोमेन ले लिया। तो ये एक रूल हो गया। रूल क्या है, हम x देंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, x + 1 आना चाहिए। तो मैं वैल्यू देता हूँ डोमेन सेट से, ये मेरा डोमेन है, तो मैं x को 1 दूंगा, तो 1 पे मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 1 + 1 यानी कि 2 मिला। फिर मैं वैल्यू दूंगा 2, तो 2 पे मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 2 + 1 3। फिर मैं वैल्यू दूंगा 3 पे मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 3 + 1 4। तो ये मेरा जो डोमेन सेट था, मैं से अगर ऐसे बनाऊं तो डोमेन सेट ए में मेरा था 1 2 3, और ये मेरा कोडोमेन सेट था बी, इसमें मेरी वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6। यहाँ से यहाँ हमने एक रूल बनाया, एक नियम बनाया। वो नियम क्या था, एफ़, ये वो नियम है। एफ़ का मतलब ये x + 1 के बराबर है। तो 1 किस पे चला गया, 2 पे, 1 की इमेज 2i हम बोलेंगे, 2 की इमेज 3i, 3 की इमेज 4i। ये खाली छूट गया, ये खाली छूट गया, ये खाली छूट गया। तो फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि इधर कुछ चीज़ें खाली छूट जाएं, और ऐसा भी हो सकता है सारी की सारी भर जाए। ऐसा भी हो सकता है एक खाली छूट जाए, 2 खाली छूट जाए, कितनी भी छूट सकती है, हो सकता है ना छूटे। इधर कुछ खाली नहीं छूटेगा। यहाँ हमारा इनपुट है, यहाँ हम वैल्यू देंगे, वहाँ हमें आंसर मिलेगा। तो इसे डोमेन को जो बोलते हैं हम सेट ऑफ इनपुट भी बोलते हैं, सेट ऑफ इनपुट, क्योंकि हम यहाँ से इनपुट वैल्यू दे रहे हैं। कोडोमेन को हम बोलेंगे सेट ऑफ आउटपुट, आउटपुट हमें यहाँ मिलता है। लेकिन हम इनपुट और आउटपुट में बात नहीं करते। हम कैसे बात करते हैं, हम बोलेंगे 1 पे मेरा आंसर 2 आया, 1 पे मेरा आंसर 2 आया, तो 2 को मैं बोलूँगा इमेज ऑफ 1। ये इंपॉर्टेंट है, इमेज ऑफ 1 अंडर f, मतलब इस नियम के अनुसार इस 1 की जो इमेज है 2 है, इस 1 को मैं बोलूँगा प्री इमेज ऑफ 2। ठीक है ना, प्री इमेज ऑफ 2, ये 2 की प्री इमेज है। इसी तरह 3 2 की इमेज हुई, और 2 3 की प्री इमेज हुई, 4 3 की इमेज हुई, और 3 4 की प्री इमेज। तो ये इमेजेस का सेट, ये प्री इमेजेस का सेट। एक और चीज़, अब जो यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी फंक्शन में, वो ये है कि ये तो हमारा डोमेन सेट है, ये पूरा का पूरा यूज़ होगा, मतलब यहाँ से वहाँ वैल्यू तो मिलनी है डेफिनेटली। ये कुछ यूज़ हो सकता है, कुछ नहीं यूज़ हो सकता है। तो जितना पार्ट यूज़ हुआ, जैसे 2 यूज़ हुआ, 2 3 4 ये यूज़ हुए, तो जितना पार्ट यूज़ हुआ कोडोमेन का, उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो कोडोमेन का यूज्ड पार्ट है ना, यूज्ड पार्ट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का जितना पार्ट यूज्ड हुआ है उसे बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, यानी कि रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ बोलते हैं। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एफ, जितनी भी इमेजेस थी उनका सेट। तो दो चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखनी है कि रेंज और कोडोमेन अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन रेंज जो है वो रहेगी इसी के अंदर, हमेशा इसी के अंदर रहेगी। तो एक जो रिज़ल्ट है वो ये है कि रेंज जो होगी फंक्शन की, वो सबसेट होगी किसका, कोडोमेन का। पहली चीज़, कोडोमेन का सबसेट होगी, रेंज कोडोमेन के अंदर ही होती है। दूसरा, कभी ये हो सकता है कि रेंज में और मे नॉट भी इक्वल, रेंज जो है फंक्शन की
वो इक्वल भी हो सकती है कोडोमेन के और इक्वल नहीं भी हो सकती, तो वो डिपेंड करेगा फंक्शन टू फंक्शन। तो रेंज ऑफ अ फंक्शन मे बी इक्वल टू कोडोमेन और मे नॉट बी इक्वल टू कोडोमेन। आगे हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हमें फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया हो गया कि फंक्शन क्या होता है, प्री इमेज का सेट क्या होता है। यही जो हमारा डोमेन है ये प्री इमेजेस का सेट है, ये जो हमारा कोडोमेन है ये इमेजेस का सेट है। इसे इनपुट भी बोलते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है उसे आउटपुट भी बोलते हैं, और इस ए को डोमेन बोला जाता है। तो हम डोमेन ही बोलेंगे, इस बी को कोडोमेन बोलेंगे। और रेंज क्या है, जितना पार्ट यूज़ हुआ फंक्शन के कॉरस्पॉन्ड। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू इमेजेस एंड प्री इमेजेस टाइप ऑफ फंक्शन। तो जो पहले नंबर का फंक्शन है वो है वन वन फंक्शन, एक एक फंक्शन, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है डिपेंडेंसी। जब हम बोलते हैं f इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मतलब f जो है x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो जब इसे हम क्या पढ़ेंगे, f ऑफ x, इसे पढ़ेंगे f ऑफ x, मतलब f x का फंक्शन है, f x पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने लिखा था x+1, तो मैं अगर x को बदल दूं तो इसकी वैल्यू बदलती हुई मिलेगी। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो जो चीज़ किसी पे डिपेंड करती है तो वो डिपेंड होने वाली चीज़ उसका फंक्शन बन जाती है। थ्रू आउट हम इसे y भी बोलेंगे, तो y इक्वल टू x+1 भी लिख सकते हैं, दैट इज़ y डिपेंड ऑन x। तो वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन ये होता है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि जैसे मान लो ये मेरा डोमेन सेट है, ये मेरा कोड डोमेन सेट है। यहाँ पर मेरे पॉइंट हैं A B C P Q R। जरूरी है कि मैं ई डी लिखूँ उसके बाद, हैं यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 3 7 10 11 13 14, ये लिख दिया। तो मान लिया A की इमेज 1 आई, B की इमेज 2 आई, C की इमेज 11 आई, Q की इमेज भी 11 आ गई, P की इमेज 7 आ गई और R की इमेज 10 आ गई। कोई रूल है किसी तरह का, इस रूल से हमने बना दिया। तो हमने यहाँ देखा A की इमेज 1 है, B की इमेज 2 है, C की इमेज 11 और Q की, तो C 11 पे जा रहा है और Q भी 11 पे जा रहा है। तो यहाँ पर दो एलिमेंट की एक इमेज हो गई। तो ऐसे फंक्शन को वन वन नहीं बोलते, वन वन होता है जिसमें एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, दो की इमेज आपस में मिल ना जाए, दो की इमेज आपस में ना मिल जाए। बच्चों फंक्शन जो होता है ना, एक रिलेशन भी होता है एक तरीके का, जो हमने रिलेशन पढ़ा है। तो फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें एक एलिमेंट क्या करेगा, एक पे जाएगा, एक एलिमेंट एक पे जाएगा। रिलेशन में क्या हो सकता था, रिलेशन में ए का रिलेशन 1 से भी हो सकता है, रिलेशन में ए का रिलेशन 2 से भी हो सकता है, रिलेशन में ए का रिलेशन 3 से भी हो सकता है। तो ए का रिलेशन कितने से भी हो सकता था रिलेशन में। फंक्शन में ऐसा नहीं होता, अगर ए 1 पे चला गया तो ए किसी और पे नहीं जा सकता। मतलब फंक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ये मेरा इनपुट का सेट है ए अगर 1 पे चला गया तो फिर ए कहीं और नहीं जा सकता। तो डोमेन से दो इमेजेस कभी भी नहीं मिलती, टू इमेजेस कैन नॉट बी पॉसिबल ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ डोमेन। डोमेन के एक एलिमेंट की दो इमेज तो कभी भी नहीं मिलेंगी, मतलब यहाँ से दो लाइन कभी भी नहीं जाएंगी, ऐसे कभी भी नहीं जाएंगी। हाँ, दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ए और बी एक ही एलिमेंट पे चले जाएं। तो ये फंक्शन बनेगा, किस तरह का बनेगा वो हम यहाँ देखेंगे, लेकिन ये फंक्शन नहीं बनेगा। तो एक से ज़्यादा क्या रिलेशन नहीं रख सकता है इसका डोमेन का पॉइंट, एक से ज़्यादा रिलेशन नहीं रख सकता। तो डोमेन रिलेशन फंक्शन इज़ ऑल्सो आ रिलेशन, फंक्शन भी एक रिलेशन होता है जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी। यूनिक इमेज होगी मतलब उसके अलावा उसकी कोई दूसरी इमेज नहीं होगी। इस तरीके से समझे, ऐसे समझे कि एक आदमी एक ही समय पर दो जगह घूमने नहीं जा सकता। एक आदमी एक ही समय पर दो जगह घूमने नहीं जा सकता, है ना। मंडे को 10 बजे ये दिल्ली में भी था, मंडे को 10 बजे ये मुंबई में भी था, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, दो आदमी एक ही समय पे दो जगह हो सकते हैं, है ना। मंडे को 10 बजे ये दोनों एक ही जगह पे थे, तो यहाँ से दो एलिमेंट एक पे जा सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट दो में नहीं जा सकते। तो फंक्शन की एक स्पेशल खासियत होती है। खैर, अब आ जाते हैं वन वन पे। तो वन वन क्या हुआ, जिसमें एक एलिमेंट की इमेज एक हो, एक एलिमेंट की इमेज एक हो, एक की अगर एक ही 1 हो गई तो 1 किसी और की इमेज नहीं हो सकता। या हम ये भी कह सकते हैं अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस अलग अलग हों, अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस अलग अलग हों, अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस अलग अलग हों। अलग अलग क्यों हो भाई, अलग अलग एलिमेंट्स हैव अलग अलग इमेजेस अलग अलग इमेजेस। अरे ये तो मजाक में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं भाई। अलग अलग को बोलेंगे डिस्टिंक्ट,
है ना। तो अब कैसे लिखेंगे, तो समझ लेते हैं 1 1 क्या है। 1 1 वो है जिसमें अलग अलग एलिमेंट की, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट हों, अलग अलग हों। तो अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, थ्रू आउट हम ऐसे बोलेंगे, अ फंक्शन फ्रॉम एफ ए टू बी इज सेड टू बी 1 1। बच्चों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं अभी। प्योर मैथमेटिक्स ये जो हमारा रिलेशन फंक्शन है प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, जहाँ हम सॉल्व कम करते हैं और डेफिनेशन पे ज़्यादा बेस्ड होते हैं, है ना। एक पार्ट आता है हमारा अप्लाइड, जहाँ पे कैलकुलेशन होती है। तो प्योर मैथमेटिक्स, वैसे तो हर मैथमेटिक्स हर सब्जेक्ट में डेफिनेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन प्योर में तो फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो कर नहीं पाएंगे। तो फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट of A has distinct images in B, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट हो, ऐसा बस इतना बहुत है। ऐसे लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं नो टू एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम इमेज, इसके दो एलिमेंट की सेम इमेज ना हो। तो हम कैसे बताएंगे कि 1 1 है। तो अब हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं, हमने नहीं बनाया, वैसे तो डेफिनेशन से ही बन जाता है कि अगर मेरा ये देखो डोमेन सेट हमेशा और कोडोमेन सेट, ध्यान रखना, मैंने यहाँ से 2 पॉइंट लिए x1 और x2, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसके अगर 2 पॉइंट अलग अलग है तो उनकी इमेजेस भी क्या हो जाए, अगर इससे ये इम्प्लाइज हो जाए कि उसकी इमेजेस भी अलग अलग आ रही है तो फंक्शन 1 1 होगा। पहली चीज़, एक डेफिनेशन हम ये लगाएंगे। ये कब लगाएंगे, टू डिस्प्रूव दैट एफ इज़ 1 1। ये हम तब लगाएंगे जब एफ 1 1 नहीं दिखाना होगा। उन्होंने बोला 1 1 नहीं दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग एलिमेंट लेंगे, सेम इमेज दिखा देंगे और बोल देंगे कि 1 1 नहीं है ना। 2 अलग अलग एलिमेंट लिए, उनकी सेम इमेज दिखा दी। तो ये डिस्प्रूव करने के लिए कि फंक्शन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है ना, कि वो 1 1 नहीं है। तो जब हमें प्रूव नहीं करना तो हम एग्जाम्पल दे देंगे काउंटर। अगर हमें प्रूव करना है कि 1 1 है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, तो टू प्रूव 1 1 की कंडीशन ये भी होती है कि 1 1 कैसे प्रूव करेंगे। हम ये कहेंगे कि भाई सपोज़ कर लिया हमने कि 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, x1 और x2 की इमेज सेम आ रही, ये हमने मान लिया कि ऐसा है, और हमारा रिजल्ट ये निकल के आ जाए कि x1 इक्वल टू x2। मतलब ये तो हमने मान लिया था कि चलो 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, और निकल के क्या आया, x1 इक्वल टू x2। मतलब ये तभी पॉसिबल हो सका जब ये दोनों सेम है, मतलब ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही एलिमेंट था, कोई x, है ना। तो वो हमारी वैल्यू आ गई, जैसे यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया, तो ठीक है, f1 इक्वल टू f1 हो जाएगा उसमें, ये तो 1 1 है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली हम थ्योरम लगाएंगे, f इज सेड टू बी 1 1 इफ़ whenever जब भी ऐसा हो fx1 इक्वल टू fx2, तो केवल वो तभी हो सकता है जब x1 इक्वल टू x2, मतलब ये दोनों पॉइंट अलग थे ही नहीं, इसलिए उनकी इमेज सेम है, ये सेम ही पॉइंट थे, ठीक है ना, ये वाली बात है। तो जब भी हमें दिखाना होगा 1 1 तो हम इसका यूज़ करेंगे, जब हमें दिखाना होगा 1 1 नहीं है तो हम पिछले वाली डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने फंक्शन लिखा fx या f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, फंक्शन लिखा मैंने x², और मुझे पता है ये 1 1 नहीं है, क्योंकि मेरे को तो पता है ये 1 1 नहीं है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा ये 1 1 नहीं है, तो कैसे दिखाएंगे, मैं 2 पॉइंट लूँगा, इस r के 2 पॉइंट लूँगा, मैंने सपोज़ 1 और -1 ले लिया। एक पॉइंट को मैंने बोला x1 मेरा 1 है, और एक पॉइंट को बोला मैंने x2, ये मेरा -1 है। तो ये दोनों पॉइंट हमें दिख रहे हैं, है ना, कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग है। अब मैं इनकी इमेजेस निकालूंगा, x1, तो x1 मतलब 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1 का स्क्वायर आ जाएगी 1, ठीक है। इस पे इमेज निकालूंगा -1 पे, -1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1। तो हमने क्या देखा कि f1 और f-1 इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, मतलब 2 पॉइंट की सेम इमेज आ गई, 2 पॉइंट की सेम इमेज आ गई। तो हम बोल देंगे हैंस f इज़ नॉट 1 1। तो हमने क्या दिखाया यहाँ पे, कौन सी डेफिनेशन ली, हमने 2 अलग अलग पॉइंट लिए और उनकी सेम इमेज दिखा दी। तो जब भी हमें दिखाना है कि 1 1 नहीं है तो हमें एक एग्जाम्पल दे देंगे, हमारा काम चल जाएगा। एक एग्जाम्पल बहुत है ये साबित करने के लिए कि ये चीज़ वो नहीं है, ठीक है। अब जैसे मेरे को दिखाना है f फंक्शन फ्रॉम, वही ले लेता हूँ मैं, r टू r, इस बार ऐसे कर देते हैं fx इक्वल टू 2x + 3, और मेरे को दिखाना है ये 1 1 है, ये है 1 1 है। तो इसमें मैं हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज तो नहीं निकाल सकता, यहाँ से एलिमेंट दिखाऊँ, बोलूँ इसकी इमेज अलग आ रही, इसकी इमेज अलग आ रही, इसकी इमेज अलग आ रही, अनंत एलिमेंट है, मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए लगाएंगे मैथमेटिक्स। तो हम क्या करेंगे, सपोज़ ये मान लेंगे कि चलो भाई अगर ऐसा है तो fx1 इक्वल टू fx2 हो गया किसी 2 पॉइंट के लिए। अब हम वो पॉइंट ढूंढते हैं अलग अलग, है ना, क्या मतलब ये दोनों इमेजेस सेम हो गई। तो मैं देखता हूँ x1 x2 है क्या, तो यहाँ से मैं फंक्शन की डेफिनेशन लगा दूंगा, fx1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2x1
प्लस 3 और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x2 प्लस 3। 3 ने 3 को काटेगा, ये बचेगा 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 भी कट गया तो क्या आएगा x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब ये तभी संभव हो सकता है, ये सिचुएशन तभी पॉसिबल हो सकती है व्हेन x1 इक्वल टू x2, मतलब ये दोनों सेम पॉइंट हो। ये अलग पॉइंट है ही नहीं, जब ये अलग पॉइंट है ही नहीं तो इनकी इमेज सेम आ रही, तो इसका मतलब ये 1 1 है ना। हमने ये मान लिया था ना, देखो हमने क्या माना, हमने ये माना कि हमारी दो इमेज x1 और x2 पे सेम आ रही, यही तो माना हमने। यहाँ पे हमारी इमेज सेम आई, ये पॉइंट आ गया, मान लो कुछ भी आ गया, ये y आ गया, हमने ये माना है ना कि इसकी इमेज fx1 और fx की सेम आ रही थी। और बाद में हमें रिजल्ट क्या मिला कि ये दोनों सेम ही पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है ही नहीं, मतलब ये दोनों x1 x2 कभी अलग थे ही नहीं, एक ही पॉइंट था, तो इसका मतलब ये 1 1 है। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हम लगाएंगे। दूसरी चीज़, हमारा 1 1 का नेचर इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर 1 1 ऑल्सो डिपेंड ऑन फंक्शन। तो 1 1 जो है किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, द 1 1 को बच्चों इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव। तो जो इंजेक्टिविटी होती है फंक्शन की, इंजेक्टिविटी कि 1 1 होगा या नहीं होगा, इंजेक्टिविटी डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। एक, फंक्शन कैसा है खुद उस पर, दूसरा डोमेन सेट पे। डोमेन सेट से बदलने से 1 1 का नेचर बदल सकता है। या तो मैं f को बदल दूँ तो भी रूल बदल सकता है, या मैं डोमेन सेट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दूँ या बढ़ा दूँ तो भी नेचर बदल सकता है। जैसे यहाँ देखते हैं कि मेरा जो फंक्शन था f r से r, मैंने भी ये लिखा था ये, तो ये 1 1 नहीं था, ये तो 1 1 नहीं था। लेकिन इस सेट को मैं अगर मैं नेचुरल नंबर कर देता हूँ अभी, है ना, अब ये 1 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में मेरे पास क्या है, नेगेटिव नंबर रखने के लिए है ही नहीं, 1 2 3 4 5, तो हमेशा मैं पॉजिटिव नंबर रखूँगा, नेगेटिव रख नहीं सकता इसमें। तो 1 रखूँगा तो 1 का आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 का आंसर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 का आंसर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, 4 का आंसर। अब एक पॉइंट की एक इमेज मिल रही, वहाँ 2 क्यों मिल पाई, 2 पॉइंट की एक क्यों मिल गई थी, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे इसमें माइनस के नंबर भी थे, तो माइनस प्लस सेम आंसर दे रहे थे, माइनस प्लस सेम। अब यह माइनस है नहीं, तो इस केस में ये 1 1 हो गया। तो 1 1 दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, खुद इस पे या तो फंक्शन बदल जाए और डोमेन सेट पे, दो चीज़ें। तो ध्यान से देखना है डोमेन सेट क्या है, जब भी 1 1 की बात हो तो डोमेन सेट को हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम करते हैं ऑन टू पे, या 1 1 पे एक और चीज़ देख लेते हैं, ग्राफ से हम कैसे बता सकते हैं। मान लो मेरे को उन्होंने किसी फंक्शन का ग्राफ दे दिया और ये पूछा कि 1 1 है कि नहीं, तो ग्राफ में बच्चों हम क्या मानेंगे, इसे हम डोमेन लाइन मान लेते हैं, ये हमारी डोमेन लाइन होती है, और इसको हम को डोमेन लाइन मान लेते हैं। को डोमेन लाइन मतलब यहाँ पे मेरे x1 x2 x3, और जैसे उसने एक ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ दे दिया है ना, ये y की वैल्यू, मैं तो 1 1 कैसे देखूंगा, मैंने जैसे ये पैरेलल लाइन खींची x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, तो ये एक वैल्यू मिली, ये एक वैल्यू मिली। ये जो हाइट है y, ये हमारी वैल्यू है हो गई y, इस पर हम y मेज़र करते हैं, इस पर x, तो ये y है, इस पॉइंट पे भी इसकी वैल्यू इतनी आ रही, इस पॉइंट पे भी इतनी y वैल्यू आ रही, देखो ये भी y है, ये भी y है ना, ये हाइट सेम है, ये हाइट सेम है। तो ये पॉइंट मेरा सपोज x1 है, ये मेरा पॉइंट x2 है। तो मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, जो फंक्शन वैल्यू ले रहा है x1 पे, वही ये फंक्शन का ग्राफ है बच्चों, ये f(x) का ग्राफ है किसी, तो जो वैल्यू x1 पे ले रहा है वही वैल्यू है x2 पे ले रहा है, तो हम बोल देंगे ये 1 1 नहीं है, क्योंकि x1 अलग है, x2 अलग है, दो अलग अलग लेकिन वैल्यू सेम है। तो ग्राफ से हम कैसे बता सकते हैं, अगर मैं कोई भी पैरेलल लाइन खींचूँ, एनी पैरेलल लाइन टू डोमेन एक्सिस या x एक्सिस, और वो फंक्शन को दो जगह काट के चली जाए, तो कभी भी 1 1 नहीं होगा। तो इफ़ एनी पैरेलल लाइन टू x एक्सिस intersect the curve y equal to f(x) at least 2 points, कम से कम 2 पॉइंट्स पे काट जाए, देन f इज़ नॉट 1 1, देन f इज़ नॉट, आप पूरा स्टेटमेंट लिख लेना, मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ, नॉट 1 1, कम से कम 2 पॉइंट पे काट गई। इसका मतलब ये हुआ जब वो 2 पॉइंट पे काट गई कि दो अलग अलग पॉइंट के लिए फंक्शन ने सेम वैल्यू ले ली, दो अलग अलग पॉइंट के लिए फंक्शन ने क्या करा, सेम वैल्यू ले ली। और ये डेफिनेशन 1 1 की नहीं होती, ये डेफिनेशन 1 1 की नहीं होती। जैसा आपको ये ग्राफ दे दिया, पूछा 1 1 है कि नहीं, मैं कोई भी लाइन खींचूँ कहीं से भी, कितनी जगह काटी, एक जगह, कितनी जगह काटी, एक जगह, कहीं से भी खींचूँ पैरेलल टू एक्सिस, एक जगह, तो ये फंक्शन 1 1 है, मैं बोल दूँगा इट इज़ 1 1। ग्राफ से हम भी बता सकते हैं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये दे दिया उसने ऐसे ग्राफ, पूछा 1 1 है कि नहीं, मैंने एक लाइन खींची पैरेलल, कितनी जगह काट गई, 1 2 3, इसका मतलब हुआ 3 पॉइंट पे ये x1 x2 और x3, 3 पॉइंट पे ये एक ही वैल्यू ले रहा है ना, तो 1 1 नहीं है। 1 1 कहता है कि एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू ले, 2 पे भी सेम ना हो जाए, तो 3 पे सेम हो गई,
ठीक है। तो इस तरह फंक्शन को हम 1 1 ऑन टू 1 1 देख सकते हैं, सॉरी 1 1 देख सकते हैं। 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक ऑन टू। ऑन टू क्या होता है? ऑन टू अभी जो हमने बताया था, जैसे मैंने ये एक सेट लिया ए, इसमें मैंने वैल्यू ली ए बी सी डी ई एफ, इसमें मैंने वैल्यू ली बी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ए चला गया 1 पे, बी भी चला गया 1 पे, सी चला गया 3 पे, डी चला गया 2 पे, ई चला गया 4 पे, ये चला गया। यहाँ से तो सबकी इमेज लेनी होती है। 1 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, वो बात की बात है। अब हम ऑन टू पे, मेरा कितना पार्ट यूज़ हुआ यहाँ पे? ये वाला पार्ट यूज़ हुआ। तो रेंज क्या है? ये रेंज है, इसे बोलेंगे रेंज आई फंक्शन की। तो रेंज क्या बनी? रेंज बनी 1 2 3 4 5, ये बनी रेंज। छूट गए, ये छूट गए, लेफ़्ट खाली ब्लैंक रह गए, तो ये मेरा पूरा बी यूज़ नहीं हुआ। तो जब हमारा कोडोमेन का कुछ पार्ट छूट जाएगा तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। अगर कुछ पार्ट छूट गया, एक पॉइंट भी छूट जाता भले ही, तो भी ऑन टू नहीं होगा, तो भी ऑन टू नहीं होगा। कोडोमेन का अगर रेंज में पूरा पार्ट यूज़ नहीं हुआ तो वो ऑन टू नहीं होगा। तो हम ये बोलते हैं कि इफ़ रेंज, फंक्शन की रेंज अगर इसके बराबर नहीं आई तो फंक्शन नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ठीक है। ऑन टू को तो हम इसे बोलेंगे ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। दूसरा, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ए बी सी डी ई, यहाँ पे एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये चला गया इस पे, ये इस पे चला गया, 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 पूरा पार्ट यूज़ हो गया, पूरा का पूरा यूज़ हो गया, है ना। तो यहाँ पे रेंज कितनी आ गई? रेंज आ गई हमारी फंक्शन की कोडोमेन के बराबर, बी के बराबर। तो बच्चों ये ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू। तो जब रेंज हमारी बी के बराबर हो जाएगी तो ऑन टू, जब पूरा पार्ट यूज़ हो जाएगा तो ऑन टू, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम? ऑन टू बोलेंगे। तो ऑन टू समझ में आ गया। जब रेंज बराबर नहीं है तो ऑन टू नहीं है, जब रेंज बराबर है तो ऑन टू है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, ये 1 1 और ऑन टू का आपस में कोई लिंक है नहीं, 1 1 और ऑन टू का आपस में कोई लिंक है नहीं। कोई फंक्शन 1 1 हो भी सकता है, ऑन टू नहीं हो सकता। जैसे मैं बना देता हूँ, सिंपल बना देता हूँ भाई, ए बी सी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, ठीक है, पी क्यू आर। ये देखो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। क्यों? एक एलिमेंट की एक इमेज और पूरा का पूरा यूज़ हो गया तो 1 1 ऑन टू। इसी को मैं ऐसे कर देता हूँ अब इस फंक्शन को, ये मेरा फंक्शन 1 1 नहीं है, ना ही ऑन टू है, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, ठीक है। ना तो 1 1 है, ना ही ऑन टू है। तो हमने एक फंक्शन देखा जो 1 1 भी था, ऑन टू भी। हमने एक फंक्शन देखा जो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। एक और बना देते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। ये 1 1 है, ये सॉरी ये 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। तो हमने देखा 1 1 ऑन टू एक साथ भी हो सकता है। हमने ये देखा 1 1 हो सकता है ऑन टू ना हो, ऑन टू हो सकता है 1 1 ना हो, तो कुछ भी हो सकता है, हमें ये हम कह नहीं सकते, ठीक है। तो एक कंडीशन होती है कि कब फंक्शन गारंटी है 1 1 नहीं होगा, कब फंक्शन की गारंटी है 1 1 नहीं होगा। बच्चों जब इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा होंगे ना, ए की कार्डिनलिटी जब भी बी से ज़्यादा होगी, ए की कार्डिनलिटी बी से ज़्यादा होगी, फाइनाइट सेट की बात बता रहा हूँ, इनफाइनाइट में अलग लॉजिक चलता है। मतलब यहाँ 10 एलिमेंट है या 5 एलिमेंट है, कम हो गए तो 1 1 कभी नहीं होगा, नेवर 1 1। तो कभी भी 1 1 नहीं बनेगा, वो 1 1 नहीं बनेगा। क्योंकि क्या करना पड़ेगा, इधर ज़्यादा एलिमेंट है ना, दो को सेम इमेज देनी पड़ेगी। अगर ए की कार्डिनलिटी बी से छोटी है, बी से छोटी है तो नेवर ऑन टू, उस केस में ऑन टू नहीं बनेगा, नेवर ऑन टू। जैसे यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट लिए, ए बी सी, यहाँ मैंने 4 एलिमेंट ले लिए, पी क्यू आर एस। इसको मैंने यहाँ भेज दिया, इसको मैंने यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ। एक डेफिनेटली छूट ही जाना है, कैसे भी मैं फंक्शन बनाऊँ छूट जाना है। तो जब इधर बड़े हो जाएगा तो ऑन टू नहीं बन पाएगा, पूरा फिल नहीं होगा। जब इधर ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे मैं ई एफ कर दूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ भेज भी दूँ तो भी मैं यहाँ पे इसको मेरे को किसी और पे भेजना पड़ेगा, है ना। जब इधर कम हो जाएंगे तो 1 1 नहीं बनेगा, जब इधर कम हो जाएंगे तो ऑन टू नहीं बनेगा, ठीक है। ये दो चीज़ें। अब दूसरा है मैथमेटिकली हम कहें कैसे ऑन टू है, ये तो हमें पता चल गया ऑन टू होगा तो रेंज फिल होगी। अब मेरे से कह दिया कि ऑन टू है तो मैं उसे कैसे प्रूफ करूँगा। तो हाउ टू प्रूफ एफ इज़ ऑन टू, हाउ टू प्रूव एफ इज़
ऑन टू कि ये ऑन टू होगा। तो इसके लिए पहले हमें जाना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन क्या कहती है ऑन टू। ऑन टू कब होता है बच्चों? ऑन टू तब होता है जब पूरा का पूरा कोडोमेन सेट हमारा यूज़ हो जाए। मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा कोडोमेन है ये पूरा का पूरा यूज़ हो जाए, है ना। या फिर अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है y, उसके लिए यहाँ पे एक एलिमेंट होगा जिससे कि ये इमेज बनेगा, तभी तो यूज़ हो रहा होगा। यूज़ होने का मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पर है जिसकी ये इमेज बन जाएगा। इमेज को हम fx बोलते हैं। तो हम ये बोलेंगे f इज़ अ फंक्शन f a to b is said to be on to, is said to be on to if एंड ओनली फॉर ऑल y बिलोंग टू b। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, फॉर ऑल y बिलोंग टू b मतलब इस b के अंदर जितने भी y हैं, y मतलब इसके जितने भी एलिमेंट हैं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x बिलोंग टू a। ठीक है ना। क्या मतलब इस b के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए कम से कम एक x, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। जैसे एक x तो हो जो इस पर चला जाए, एक से ज़्यादा हो जाए तो भी कोई बात नहीं, कम से कम एक x मिल जाए सच दैट कि वो x उसकी प्री इमेज बन जाए y की। मतलब इस x पे हमें y मिल जाए तभी वो ऑन टू हो सकता है ना। वरना तो ऐसा होगा कि कोई खाली छूट गया तो ऑन टू नहीं होगा। मतलब ये डेफिनेशन कह रही है कि इसके सारे एलिमेंट यूज़ हो गए, इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट प्रेजेंट है जो इस पर आके मैप हो जाएगा। इसका मतलब ये कभी खाली नहीं छूटेगा क्योंकि हर एलिमेंट के लिए यहाँ कोई है। तो ये ऑन टू की डेफिनेशन है। तो जब भी हमें ऑन टू दिखाना पड़ेगा तो हमें वो x ढूंढना है। हमने बोल दिया कि भाई ये ऑन टू है, मैंने बोल दिया वो ऑन टू है, वो बोलेगा बताओ 10 पे कौन आ रहा है। अभी क्वेश्चन से देखेंगे कैसे करेंगे। और जब मुझे दिखाना है ऑन टू नहीं है तो मैं दिखा दूंगा यहाँ के कुछ एलिमेंट छूट गए। ठीक है, जब ये दिखाना है कि ऑन टू नहीं है तो ये दिखा देंगे यहाँ के कुछ एलिमेंट छूट गए, या ये दिखा देंगे कि रेंज जो है, रेंज फंक्शन की वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 कैसे दिखाना है, 1 कैसे नहीं है तो कैसे प्रूफ करना है, ऑन टू कैसे प्रूफ करना है, और नहीं है तो कैसे बताना है। 4 चीज़ें। चलते हैं इसकी कुछ प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम हम बुक से ही उठाएंगे, एग्जाम्पल उठाएंगे। पहली प्रॉब्लम जो है वो ये है कि भाई एक क्वेश्चन दिया है, एक फंक्शन दिया है f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ध्यान देना नेचुरल टू नेचुरल दिया है, और फंक्शन है f(x) = 2x, और ये हमें दिखाना है 1 ये हमें दिखाना है 1 है बट नॉट ऑन टू नहीं है। बच्चों अगर मैं इसका डायग्राम बना दूँ, देखो डायग्राम से भी अगर आप समझ सकते हो तो अपना आप बनाओ, कोशिश करो। ये मेरा नेचुरल नंबर है, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, डोमेन कोडोमेन 1 2 3 4 5 और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और सो ऑन। यहाँ मैंने ज़्यादा लिखी। बच्चों इस रूल के हिसाब से 1 कहाँ जाएगा, 1 को मैं वैल्यू दूंगा, 1 2 पे जाएगा, 2 4 पे जाएगा, 3 6 पे जाएगा, डबल करना है ना सबका, 4 8 पे जाएगा। तो 1 है, एक एलिमेंट 1 पे जा रहा है, 1 है, ऑब्वियस सी बात है। ऑन टू नहीं है, देखो कितने छूट गए, ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, ऑड नंबर सारे छूट गए, सारे और छूट गए ना, तो रेंज तो नहीं बनी। तो अब देखो हम कैसे दिखाएंगे f is 1। क्लियरली f is 1 क्लियरली f is 1 और इंजेक्टिव 1 और इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ध्यान रखना, अगर कहीं 1 आ गया तो हम उसे इंजेक्टिव बोलते हैं, और ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। क्यों है इंजेक्टिव? फॉर, उसके लिए हमने क्या करा, सपोज f(x1) किसके बराबर है, f(x2) के बराबर, ये हमने ऐसे मान लिया। ऐसे मानने के बाद क्योंकि हम प्रूफ करने जा रहे हैं 1 f(x1) की वैल्यू यहाँ से आएगी 2x1, यहाँ से आएगी 2x2, ये और ये कट गया, तो x1 किसके बराबर आया, x2 के। जब भी ऐसा होगा, ज़बरदस्ती नहीं करनी है ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा, यहाँ तो हो गया सिंपल मैथमेटिक्स है, कहीं कहीं पे हम ध्यान देंगे कब होगा कब नहीं होगा। तो ये 1 है, हैंस f is 1 f is नॉट ऑन टू। सेकेंड लिखेंगे f is नॉट ऑन टू, हम क्लेम कर रहे हैं कि ऑन टू नहीं है। तो कारण दो, कारण इसका ये है कि इसकी जो रेंज है उसके बराबर नहीं है। तो पहले हम यहाँ एक तरीका ये है कि लिख देंगे रेंज ऑफ f, क्या है रेंज में, कौन आ रहा, 2 4 6 8 10, यही तो यूज़ हो रहे, रेंज में यही तो यूज़ हो रहे, जो कि पूरे नेचुरल नंबर के बराबर है नहीं, इस n के बराबर है नहीं, तो रेंज इसकी बराबर नहीं आई इसके, तो इसलिए ऑन टू नहीं है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं फॉर एनी ऑड नंबर, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट ऑन टू, फॉर ऑल ऑड नंबर y बिलोंग टू n, जितने भी ऑड नंबर हमने यहाँ पे y मान लिया, n में हैं, देयर
डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स, ऐसा कोई एक्स है नहीं यहाँ पर एफ इसमें किसमें डोमेन में, सच दैट वो ऑड नंबर हमें दे दे एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए। इसके लिए ऐसा कोई मतलब जितने भी ऑड नंबर इसके अंदर हैं उसके लिए एक भी एक्स हमारे पास ऐसा है नहीं जिसके लिए एफ एक्स वाई के बराबर आ जाए, ऑड नंबर के बराबर आ जाए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी तरीका आपको पसंद आए भाई, लेकिन पता आपको दोनों होना चाहिए, दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या बोला है। बोला ए है कि यही फंक्शन, अब देखो मैं बोल रहा था ना यही फंक्शन दिया है, बहुत चालाक है भाई बुक वाले, बहुत आर टू आर कर दिया, बदल दिया दोनों को। बोल रहा 1 1 भी है ऑन टू भी है। अच्छा 1 1 तो है ही, ऑब्वियसली हम ऐसे रखेंगे fx1 इक्वल टू fx2, हर एलिमेंट की इमेज अभी भी अलग ही आएगी, तो ये 2x1 इक्वल टू 2x2, तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 तो वैसे ही होना है, अलग एलिमेंट की। ऑन टू क्यों हो जाएगा? अभी जब हम यहाँ नेचुरल नंबर कर रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर पे कोई आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिवाइड वाले कोई नंबर नहीं थे। लेकिन अब क्या होगा, अब मेरे पास हर नंबर के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है, कोई चला जाएगा, क्योंकि इसमें तो रियल नंबर है, रियल नंबर। जैसे मैंने बोला ऑड 1 पे कौन आएगा, तो 1/2 जाएगा ना भाई, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। पहले हम पे डिवाइड वाले नंबर नहीं थे, है ना, फ्रैक्शन नहीं थी, तो इस वजह से हम उसे ऑन टू नहीं दिखा पा रहे थे, क्योंकि फ्रैक्शन ही जाएगी यहाँ पे। 3 पे कौन जाएगा, 3/2 जाएगा, इस तरीके से। तो ये ऑन टू बनेगा, दिख रहा है। इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ अगर मैं इसका बनाऊँ तो एक ये लाइन होती है, ये होती है लाइन। अच्छा 1 1 देखने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, एक जगह ही काटेगी, हमेशा एक जगह काटेगी, हमेशा एक। मैं सारे तरीके बता रहा हूँ, आप ध्यान दें। तो ये 1 1 है ग्राफ से। ऑन टू में भी क्या होता है, अगर ऑन टू हमें देखना है तो अगर हमें एक भी लाइन ऐसी नहीं मिल रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो फंक्शन को कट ना करे, जो फंक्शन को कट ना करे मतलब, तो फिर वो ऑन टू नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन खींची, ये देखो ये इस ग्राफ को कट नहीं कर रही। कट ना करने का मतलब ये पॉइंट फंक्शन नहीं ले रहा, वाई की ये वाली वैल्यू नहीं ली, ये हमारा कोडोमेन होता है। फंक्शन ने ये वैल्यू छोड़ दी, यहाँ पे भी देखो ये वैल्यू भी छोड़ दी, यहाँ पे भी ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू छोड़ दी बल्कि फंक्शन ने, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू कैसे देखते हैं, अगर मैं एक भी पैरेलल लाइन खींचूँ और वो ग्राफ को हमेशा काट के जा रही है तो हमेशा ऑन टू होगा, और एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाए जहाँ पे काट के नहीं जा रही तो वो ऑन टू नहीं होगा। तो ऐसे हम ऑन टू को चेक कर लेते हैं, है ना। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो मेरे को ये क्लेम है, मेरे को दिख रहा है कि ऑन टू है। अब ऑन टू है तो मैं इसे प्रूफ कैसे करूँ, दिक्कत ये है। हम प्रूफ करते हुए कर क्या रहे होते हैं, ये बस समझना है, ये समझ में आ गया तो बात खत्म हो जाएगी। मैंने बोला भाई ये ऑन टू है, यहाँ पे मेरे रियल नंबर है, यहाँ पर भी मेरे रियल नंबर है। कोई मेरे से बहस कर रहा है कि ऑन टू नहीं है, मैं कह रहा ऑन टू है, वो कह रहा है ठीक है ऑन टू है, तो मैं यहाँ से आपको वैल्यू देता हूँ 3। बताओ 3 पे कौन आएगा, अगर ऑन टू है तो 3 यूज़ हो रहा होगा यहाँ का। अब मेरा काम है कौन जाएगा ये बताना। वो ये भी बोल सकता है 5 है, वो बोल सकता है -1 है, कोई भी नंबर दे सकता है। अब मैं हर नंबर के लिए तो नहीं निकालूंगा, इतना पागल तो हूँ नहीं, मैं बहुत स्मार्ट हूँ तो मैं हर नंबर के लिए तो नहीं निकालूंगा। मैं क्या करूँगा, मैं इसे y मान लूँगा, मैं सियाना, मैंने इसे y मान लिया। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, तो मैंने x की वैल्यू निकाली y/2। अब मैं उसका कॉलर पकड़ूंगा और बोलूँगा बता बेटे क्या है y है, यहाँ से y उठा, तू मेरे को यहाँ से y दे, y यहाँ पे होता है। उसने बोला 5 बता किस पे आएगा, मैं y को 5 रख दूंगा। मैंने बोला देखो ये वाली वैल्यू 5 पे जाएगी, x को 5/2 रख, 5/2 रख, वो 5 पे जाएगी ले। उसने बोला -1 किस पे जाएगा, मैं y को -1 रख दूंगा। मैंने -1 रख दिया, मैंने कहा -1/2 जाएगा, चल दिमाग मत खा। उसने कहा 0 पे कौन आएगा, मैं y को 0 रख दूंगा। मालूंगा 0 पे देख 0 जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने इसको y माना और उस y की वैल्यू x की टर्म में निकाल ली, जिससे हमें ये पता चल गया कि ये वो x की वैल्यू है जो मेरे को y देगी, ये वो x की वैल्यू है जो मेरे को यहाँ पे वो y दे रही होंगी। कोई y खाली नहीं छूटने वाला, कोई y खाली नहीं छूटने वाला। तो बताओ उस y पे कौन आएगा, तो हम ये फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो हमने क्या करा, हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग टू b, इस b में जितने भी y हैं, b को मैं यहाँ r लिखूँगा। अब दोनों ही r है, कन्फ्यूज़न ना हो जाए तो ब्रैकेट में लिख देंगे कोडोमेन। जितने भी y कोडोमेन में हैं उसके लिए मैंने क्या कर लिया, देयर एग्जिस्ट, मैंने एक x ढूंढ लिया, x इक्वल टू y/2 सच दैट ये जो x है f(x) को मैं क्या बोलूँगा y/2, इसकी वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी 2 × y/2, है ना। y/2 यहाँ रखेंगे तो हमें ये मिलेगा।
तो यही वो x है जो मुझे y देगा। आप मुझे y दो, मैं x आपके मुंह पे फेंक के मारूंगा। तो ये हमें ऑन टू में करना होता है जब हम ऑन टू प्रूफ कर रहे होते हैं कि यहाँ पे y के लिए हम एक फॉर्मूला निकालते कि अब तू y दे और अब मैं तुझे बताता हूँ। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो ये 1 1 हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, सिंपल ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं, फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम बहुत ईजिली से चीज़ों को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन दिया है बच्चों, उसने नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर में फंक्शन क्या दिया है ना, 1 पे उसने वैल्यू बोल दी, 1 और 2 पे बराबर वैल्यू दे दी उसने, 1 और 2 पे 1 दे दी। और उसके बाद कह रहा अगर 2 से बड़ी है वैल्यू तो हमें फंक्शन ये लेना है। फंक्शन देखो बच्चों किसी भी तरीके से डिफाइंड हो सकता है, ठीक है ना, उसमें आपको नहीं जाना, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। तो ये अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं या वैसे नॉर्मली ऐसे बनाऊं, पिक्टोरियल डायग्राम, इधर भी n है, 1 पे उसने वैल्यू दी है 1, 2 पे उसने वैल्यू दी है 1, 3 के लिए उसने बोला ऐसे यूज़ करें, जब x 2 से बड़ा हो जाए तो इस परिभाषा को यूज़ करें। तो 3 मैं यहाँ रखूँगा, 3 - 1 2, मतलब 3 जा रहा है 2 पे, 4 जाएगा 3 पे, 5 जाएगा 4 पे, एक कम पे जाएगा, देखो एक कम हो रहा है। तो ये फंक्शन 1 1 दिख रहा है आपको? नहीं है ना 1 1, 2 एलिमेंट एक पे चले गए, 1 1 नहीं है। ऑन टू हमेशा होगा, सारे यूज़ होंगे, सारे यूज़ होंगे, सारे यूज़ होंगे। उसने बोला 7 पे कौन आएगा, एक ज़्यादा आ रहा है ना, मैं बोलूँगा 8 आएगा। तो बस हमें यही दिखाना है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्लियरली एफ इज़ नॉट 1 1, इंजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर मैं x1 को 1 ले लूँ, x2 को मैं 2 ले लूँ, तो मेरे x1 और x2 तो बराबर नहीं है, लेकिन इन पे जो वैल्यू आ रही वो बराबर आ रही। ये तो वायलेशन है 1 1 का। 1 1 ये तो नहीं बोलता कि 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए, हमारी आ रही है, तो हम क्यों इसे 1 1 बोलेंगे? हम मूर्ख हैं क्या? हम बोलेंगे f ऑन टू है। हमने बोला यस, यस तो नहीं बोलना है, लिख देंगे f इज़ ऑन टू। अब ऑन टू है, हमने ये क्लेम कर दिया ऑन टू है, तो फिर से वही चीज़ है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो उसके लिए मेरे को ढूंढ के ला के दो। तो हम एक फॉर्मूला बना लेंगे ले फॉर, दो केस हैं बच्चों, जब यहाँ से हम पॉइंट उठाएंगे तो या तो वो 1 होगा, ये वाला 1 होगा, या उसके अलावा होगा। तो जब हम बोलेंगे फॉर y = 1 बिलोंग टू n कोडोमेन, मतलब अगर y 1 है, अगर y 1 है यहाँ पे ये, तो देयर एग्जिस्ट x = 1, 2। तब तो यहाँ पे दो पॉइंट हैं जो इस पे आके मैप हो जाएंगे, एक भी नहीं दो है, सच दैट 1 पे भी वैल्यू 1 है और 2 पे भी वैल्यू 1 है। तो 1 के लिए तो मेरे को मिल गया, उसी डेफिनेशन से चलेंगे ना। 1 के लिए तो मेरे को 2 एलिमेंट मिल गए, बाकी अगर 2 से बड़ा है नाउ व्हेन, क्योंकि 2 से बड़े पे हमें ये डेफिनेशन लगानी है, 2 से पहले नहीं लगानी है डेफिनेशन। तो इसलिए हमने 2 केस बनाए। जब y 1 है, मतलब ये एलिमेंट 1 है, तो हमने 2 एलिमेंट ढूंढ के दे दिए, उसी की परिभाषा जो उसने दी थी। व्हेन y > 1, जब y 1 से बड़ा है, देन हम क्या करेंगे, y को रख देंगे x - 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y + 1। तो हमने उस केस में भी जो हमारा x है वो y से एक ज़्यादा आ जाएगा। देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग टू n, हमने x ढूंढ लिया, x की वैल्यू y + 1 के बराबर है, जो हमें क्या करेगी, अगर हम इसको यहाँ रखें, fy + 1 यहाँ रखें x की जगह, तो ये हमें बार बार y देगी। तो ठीक है, उसने मेरे को बोला 11 पे कौन आएगा, तो मैं 11 पे रख दूंगा y की जगह, बोलूँगा 12 आ रहा। 13 पे कौन आएगा, यहाँ 13 रख देंगे, 14 आ रहा। तो हमने वो y ढूंढ के उसके मुँह पे मार दिया। अभी 1 मिनट रुको आप लोग। हाँ, तो 1-2 प्रश्न और करे जा सकते हैं कि समय नहीं है मेरे पास। एग्जाम्पल में स्क्वायर वाला तो मैं समझा ही चुका हूँ आपको। एक प्रॉब्लम जो है मैं ये बता देता हूँ आपको कि फंक्शन जो है, एक ये दिया है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर में अच्छी प्रॉब्लम है, गिवन बाय, कैसे दिया है, f(x = x + 1) अगर x ऑड है, और x - 1 अगर x इवन है। ये अलग अलग उसने डेफिनेशन दी है। ये बोला है कि ये प्रूफ करो कि ये 1 1 और ऑन टू है। ठीक है, ये क्या है, 1 1 ऑन टू। देखो बच्चों, उसने फंक्शन कैसे ब्रेक करा है, ऑड और इवन के हिसाब से उसने दे दिया। ज़रा थोड़ा सा इसका चित्र बना लेते हैं तो समझ में आए कुछ। ये लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 ...
1 मेरा ऑड नंबर है, तो ऑड में को मेरे को कैसे आंसर देना है, 1 में 1 जोड़ के, तो 1 में 1 जोड़ा तो मतलब ये 2 पे जाएगा। 2 मेरा इवन नंबर है, तो इवन के लिए क्या करना है, उसमें से एक माइनस करना है, तो 2 से 1 माइनस करा तो ये आ गया। इसी तरह 3 4 पे जाएगा, 4 3 पे जाएगा, ऐसे चलता रहेगा ये फंक्शन, ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, दिख ही रहा है। इवन ऑड पे जा रहे हैं, ऑड इवन पे जा रहे हैं, यही तो हो रहा ना। सारे ऑड नंबर कहाँ चले गए, इवन पे, सारे इवन नंबर कहाँ चले गए, ऑड पे। एक ऐसा फंक्शन बना दिया उसने, तो दिख रहा है ये 1 1 ऑन 2 है। लेकिन हम इसे प्रूफ कैसे करें? प्रूफ करने के लिए हम पहली वाली डेफिनेशन लगाएंगे। देखो f इज़ 1 1, f इज़ 1 1 1 1 हम कहने चाह रहे हैं, तो हम इसे ये कैसे दिखाएंगे, हम ये दिखा देंगे कि अगर इसके दो अलग अलग एलिमेंट है तो उनकी इमेजेस अलग अलग है, ये दिखा देंगे, है ना। यही होती है ना 1 1 की डेफिनेशन। तो लेट, इसके लिए हमने क्या करा, x1 और x2 कोई 2 पॉइंट ले लिए नेचुरल नंबर डोमेन के। जब भी ऐसा हो, जब ये दोनों साइड बराबर हो, तो आप ये बता दो ये डोमेन के पॉइंट हमने लिए। अब बच्चों दिक्कत ये है कि ऑड और इवन पे ब्रेक हो रखा फंक्शन, ऑड कहीं और जा रहा है, इवन कहीं और जा रहा है, पर्टिकुलर रूल है नहीं, 2 पार्ट में रूल ब्रेक हुआ, तो हमारी भी यहाँ पे कंडीशन बनेगी, क्या ये दोनों ऑड हैं, क्या ये दोनों इवन हैं, क्या एक ऑड या एक इवन है। तो देयर आर 3 केसेस, मैं दो के लिए बता देता हूँ। केस 1, x1 हमारा सपोज करो ऑड हो गया और x2 कैसा हो गया, इवन हो गया। पहला केस हमने ये मान लिया कि एक ऑड था एक इवन था। अगर ये ऑड है और ये इवन है, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि x1 इसके बराबर तो नहीं हो सकता भाई, ऑड इवन के बराबर कभी नहीं हो सकता। मतलब ये मेरे पॉइंट क्या है, डिस्टिंक्ट। अब अगर ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है और मैं ये दिखा दूँ इनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट है, तो इस केस में मेरा f1 1 हो जाएगा। नाउ x1 कैसा नंबर है, ऑड, और ऑड में हमें आंसर कैसे मिलेगा, उसमें एक जोड़ के, तो इस x1 की इमेज क्या आएगी, इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। x1 ऑड है और इसमें एक जोड़ दिया, तो ऑड में अगर मैंने एक जोड़ दिया तो ये मेरी इमेज कैसी बन गई, इवन बन गई। क्यों? क्योंकि ये तो ऑड नंबर था, जैसे 3 था, 3 में एक जोड़ा तो इमेज कैसी बनी, 4 बनी, इवन बन गई। इसी तरह x2 मेरा कैसा नंबर है, x2 मेरा इवन नंबर है, और इवन पे मेरे को आंसर क्या देना है, 1 माइनस करके, तो इसका आंसर x2, इसकी इमेज ये बनेगी। क्योंकि ये इवन है और इवन में से अगर एक घटा दें, इवन में एक घटा दें या एक जोड़ दें, ऑड बन जाएगा। ये कैसा बन गया, ऑड बन गया। तो देखो ये वाली इमेज तो बनी इवन, ये बनी ऑड, तो इसका मतलब ये दोनों इमेजेस भी बराबर नहीं है, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकती, हमें डायग्राम में भी दिख रहा है। तो अगर ये मेरा एक ऑड है एक इवन है, मतलब जब ये दोनों अलग अलग है तो इमेजेस भी कैसी आ रही, अलग अलग। यही f1 1 की डेफिनेशन होती है, यही किसकी डेफिनेशन होती है, 1 1 की। तो हमने ये दिखाया अगर मेरे 2 पॉइंट ऐसे हैं, एक ऑड हो और एक इवन हो, तो डेफिनेटली इमेज विल बी डिस्टिंक्ट, एंड इन दिस केस f इज 1 1। इस केस में, इन दिस केस f इज 1 1, इस केस में तो हो गया कम से कम। उल्टा भी लिख देंगे, सिमिलरली करके आप खुद लिख देना, x1 इवन और x2 ऑड, यही सिचुएशन बन जाएगी इसी तरीके की, उसमें भी ये 1 1 हो जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन हमारी क्या हो सकती है कि मेरे दोनों के दोनों पॉइंट या तो इवन हो या ऑड हो, तो मैं दोनों को अभी ऑड ले लेता हूँ कि x1 भी ऑड है और x2 भी ऑड है। इस केस में ऐसा हो सकता है कि मेरे दोनों एलिमेंट की सेम इमेज आ रही हो, देन इफ़ अगर मेरी इमेज सेम आ रही तो मेरे को देखना है कि क्या वो एलिमेंट सेम है कि नहीं। इस केस में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोनों की इमेज सेम आ जाए, है ना। तो fx1 जब ऑड है या ऑड है, ऑड को कैसी इमेज देनी है, x1 + 1, एक जोड़ देना है, इधर भी इसमें एक जोड़ देंगे, तो देखो ये 1 से 1 कट गया, तो x1 कितना है, x2। तो इसका मतलब है जब दोनों की सेम इमेज आ ही नहीं सकती, या दोनों की सेम इमेज तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेम नंबर है, अलग अलग है ही नहीं वो, तो इस केस में भी f1 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इवन कर दूँ तो फिर से वही चीज़ हम लिख सकते हैं। तो दोनों ही 4 केस बनने थे, इवन ऑड, ऑड इवन, दोनों में 1 1 आ गया। वहाँ पे हमने पहले डेफिनेशन लगाई कि दोनों पॉइंट अलग अलग है तो इमेज अलग अलग आ रही। यहाँ पे ऑड ऑड, अगर ऑड ऑड में सेम इमेज हुई तो तभी पॉसिबल हो रही जब दोनों पॉइंट सेम है, मतलब अलग अलग है नहीं। इसी तरह इवन में अगर इमेज अलग सेम हुई तो हमारे क्या आ रही, वैल्यू सेम आ रही, तो हम यहाँ से बोल देंगे f हमारा क्या है, 1 1 है। इस केस चारों ही केस में f 1 1 है। आगे चलें, ऑन टू क्यों है, ऑन टू है कि नहीं, तो मुझे दिख रहा है ऑन टू तो है। अब ऑन टू के लिए वही है कि अगर हमें कोई नंबर दे दिया तो ढूंढ के बताओ इधर कौन है। तो अगर मेरे को यहाँ से कोई y उठा के दे दे तो मेरे को y पे 2 चॉइस लेनी पड़ेगी, y कैसा है, ऑड है या इवन है। मैं बोलूँगा पहले ये बताओ y ऑड है कि इवन है इस फंक्शन के हिसाब से, फिर मैं उसे बता दूंगा, है ना। तो f इज़ ऑन टू, f इज़ ऑन टू। बच्चों इसमें ऐसे भी लिख सकते हो कि रेंज जो है ना, क्लियरली रेंज ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेंज जो है हमारी, रेंज ऑफ f किसके बराबर है, नेचुरल नंबर के बराबर आ रही पूरी रेंज। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा f ऑन टू है। ये डेफिनेशन भी हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर प्रूफ ही करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज
y बिलोंग टू कोडोमेन। अब मैं इसके लिए एक x ढूंढने वाला हूँ, तो इस पर मैं दो केसेस बनाऊँगा, व्हेन y मेरा ऑड है या y इवन है। अगर देखो बच्चों y ऑड है, यहाँ पे ऑड नंबर 1 पे कौन आ रहा है 2 आ रहा है, 3 पे कौन आ रहा है 4 आ रहा है, 5 पे कौन आ रहा है 6, एक ज़्यादा इधर से इधर जा रहा है, एक ज़्यादा इधर से इधर जा रहा है। तो अगर मेरा ऑड है देन, तो अगर मैं x को ले लूँ y+1 है ना, ये तो ऑड था, तो y+1 कैसा हो गया इवन हो गया। तो मेरे को इस f(x) की इमेज कितनी मिलेगी, f(x) इक्वल टू fy+1, और y+1 मेरा इवन नंबर है, इवन पे मेरे को क्या करना है 1 माइनस कर देना है, तो y+1 -1 कर दूंगा तो मुझे y मिल जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब मेरा यहाँ पे ऑड नंबर है तो उसके लिए मेरे पे कौन एलिमेंट है y+1 है इधर। अगर y मेरा 1 है तो 1 + 1 2 है इधर, अगर y मेरा 3 है तो 3 + 1 4 है, अगर y मेरा 5 है तो 5 + 1 6 है। इसी तरह जब अगर मेरा y इवन है तो x को मैं क्या ले सकता हूँ, इवन पे कौन जा रहा है 2 पे 1 जा रहा है, एक कम जा रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इक्वल टू y-1 सच दैट f(x) इक्वल टू fy-1 इक्वल टू y-1 + 1 इक्वल टू y। तो इस केस में भी हमें x मिल गया, इस केस में भी x मिल गया, हैंस f इज़ ऑन टू, हैंस f इज़ ऑन टू। तो हमने इसमें ऐसे दिखाया कि ये 1 1 ऑन टू है, ठीक है ना। एक जो उसने क्वेश्चन दिया है ये भी करा देते हैं, ये वही है बच्चों जो मैं डेफिनेशन बता रहा था। उसने एक क्वेश्चन दिया है कि भाई ये शो करो कि अगर आपको यहाँ से यहाँ एक फंक्शन दिया है 1 2 3 से 1 2 3 में फंक्शन दिया है, ठीक है ना, तो इट शो दैट एन ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज 1 1, और f ऑन टू है, ये भी बोल दिया f क्या है ऑन टू है, देन इम्प्लाइज दैट f इज़ 1 1 होगा, f इज़ 1 1 होगा। मतलब दो कंडीशन दे दी कि यहाँ से यहाँ एक फंक्शन है वो ऑन टू है, तो ये गारंटेड है कि f क्या होगा 1 1 होगा, 1 1 होगा, ये हमें दिखाना है। देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, इधर भी 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है, ठीक है, ए से बी 1 2 है, तो मतलब ये यूज़ हो गया। इस पर कोई आया होगा, कोई तो आया होगा 1 2 3 में से कोई एक आया होगा, मैं कुछ ये मान लेता हूँ ये आया, या तो 2 आया होगा या 1 आया होगा 3 आया होगा, फिर इस 2 पे कोई आया होगा। अब 2 तो आ नहीं सकता, 2 की चॉइस खत्म होगी क्योंकि यहाँ से 2 जाते नहीं, तो या तो 3 आएगा या 1 आएगा, तो मान लिया 1 आएगा या 3 आएगा। फिर इस 3 पे कोई जा सकता है, यहाँ से ये 1 नहीं जा सकता, तो इसका मतलब 3 को जाना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब मैंने एक एलिमेंट की इमेज फिक्स करी तो फिर मेरा कोई दूसरा एलिमेंट जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, बिकॉज f इज़ ऑन टू, f इज़ ऑन टू ये हमें दिया है, देयरफॉर फॉर 1 बिलोंग कर रहा है a में, यहाँ हम लिख देंगे कोडोमेन, तो हम यहाँ लिख देंगे देयर एग्जिस्ट x इन a सच दैट f(x) इक्वल टू 1, वो x तो 1 होगा ना, वो x 1 होगा। अब वो x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो हम मान लेते हैं x इक्वल टू 1 है या 2 है या 3 है ना, कोई एक एलिमेंट होगा। सिमिलरली अब ये x किसी और पे नहीं जा सकता, अगर वो मेरा x 1 था तो ना वो 1 पे जा सकता है ना वो 2 पे जा सकता है, वो तो x फिल हो गया, x ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम बोलेंगे तो फॉर सपोज हमने x को 1 मान लिया, देन x f(x) इक्वल टू, अब कुछ और नहीं हो सकता, ना वो 2 हो सकता है ना वो 3 हो सकता है, ये वो नहीं हो सकता। देन इफ़ इसको अच्छा x1 बोल देते हैं क्योंकि हमारे 3 पॉइंट है ना, तो हम x1 बोल देते हैं, x1 से सही रहेगा। नाउ x2 विच इज़ नॉट इक्वल टू x1, अब एक पॉइंट ऐसा लिया जो इसके बराबर नहीं है। भाई हमने क्या करा, हमने एक x लिया था, ये x लिया इसमें से जो इस पे गया, क्योंकि ऑन टू था तो कोई तो आ रहा होगा, मैंने मान लिया वो x1 है। अब वो x1 किसी और पे नहीं जाएगा, तो इसी तरह वो f(x2) किसके बराबर होगा, वो f(x2) 2 देगा हमें, भाई वो 2 दे रहा होगा ना। अब वो जो x2 है वो 2 पे नहीं जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, जो तीसरा पॉइंट है वो 3 पे जाएगा। मतलब तीनों पॉइंट को अलग अलग जाना पड़ेगा, तीनों पॉइंट को अलग अलग जाना पड़ेगा। तो हैंस दिस फंक्शन ऑलवेज 1 1, मतलब अगर दोनों सेट में बराबर एलिमेंट हैं तो यहाँ पर अगर ये ऑन टू हो गया तो वो 1 1 होगा, गारंटी है, या 1 1 हो गया तो ऑन टू होगा, ये गारंटी है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।